Hi, hello, my lovely friend. I am DK Rai. Present time topic update for इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। बिजली कैसे बनती है, बिजली कैसे पैदा होती है, इसके बारे में टॉपिक के अपडेट कर रहा हूँ। बिजली कैसे जनरेट होती है, बिजली पैदा करने के कितने तरीके हैं। बिजली पैदा करने के कई तरीके होते हैं। पहला पॉइंट है पानी से, दूसरा पॉइंट है यानी हाइड्रो पावर, कोयला से, थर्मल पावर, हवा से, विंड पावर, और चौथा पॉइंट है सोलर पावर यानी कि सूरज से। उसके बाद पांचवा पॉइंट है परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर। अब आते हैं हम कि इसका फार्मूला क्या है बिजली पैदा करने के लिए, यानी एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी, हवा और भाप की ज़रूरत है, और टरबाइन घूमता है, जिसके बाद जनरेटर भी साथ में घूमता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनता है, यानी बिजली बनता है। ये जो बिजली है ये आर्टिफिशियल है, कोई कृत्रिम बिजली है, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि इंसान के द्वारा ये बनाया जा रहा है। ऐसे दो प्रकार के होता है, एक नेचुरल होता है जो कि आसमानी बिजली उसे कहते हैं, उसमें भी बहुत शक्ति होता है। तो इस पे बात करते हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, बिजली कैसे पैदा होता है, इसके बारे में टॉपिक है। तो अब है कि बिजली कैसे जनरेट होती है। बिजली पैदा करने के कई तरीके होते हैं। पानी से, जो कि पहले बता दिया हूँ कि हाइड्रो पावर, जब नदी या बांध का पानी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई बांध है, उस बांध पे जैसे भाखड़ा नाल बांध उस बांध से ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, तो पानी का फोर्स होता है, फोर्स के माध्यम से जब नीचे आता है और वह टरबाइन को घुमाता है। जैसे मान लीजिए कि ए है टरबाइन, सपोज डेट ये टरबाइन हो गया, इसी को क्या सपोज डेट मान के चलते हैं, और पानी को तेज़ी से गिराया जा रहा है। ओके, तो पानी को तेज़ी से गिराया जा रहा है तो ये नाचेगा, और जब ये नाचेगा तो इस टरबाइन के साथ में मोटर यानी जनरेटर भी घूमता है, और वो जब घूमता है तो क्या पैदा होता है, बिजली, जो कि हमारे रूम में ये जो पावर प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब आ गया दूसरा पॉइंट कोयला से, यानी थर्मल पावर। कोयला जलाकर पानी को भाप स्टीम बनाया जाता है। जैसे सपोज कर, इसके लिए प्रैक्टिकल हम एक कर सकते हैं कि कोयला के चूल्हा लेंगे और उसमें कोयला डाल देंगे, उसमें फायर यानी आग लगा देंगे, माचिस की तिली जला देंगे और कोयला जलने लगेगा। पूरा जलने से पहले खूब धुआं देता है, धुआं देगा ना, तो धुआं को आप हाथ रखिएगा तो पता चलेगा कि उसमें धुआं से भी भाप निकल रहा है। तो सेम कंडीशन है कि स्टीम बनाया जाता है और टरबाइन घूमती हैं, और साथ में जनरेटर भी घूमता है, जिससे बिजली पैदा होता है। उसके बाद आ गया हवा से। जैसे मान लीजिए कि विंड पावर, बड़ा बड़ा रिंग रहता है, बड़ा बड़ा रिंग, जहाँ पर वो हवा के माध्यम से रिंग पूरा घूमता है। तेज हवा, पंखे, विंड टरबाइन को घुमाती हैं, टरबाइन घूमती हैं साथ में, और साथ में जनरेटर भी घूमता है, जिसके बाद फलस्वरूप बिजली पैदा होता है। अब हो गया सोलर पावर, जो कि गांव-गांव में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है हमारे बिहार के, जो कि हर एक गांव में सोलर पैनल लग गया है, यानी उसको तो हमने आया जब दिल्ली से, तो देखा कि यहाँ पर सोलर पैनल लग गया है, यानी लाइट जाने के बाद भी, लाइट मतलब रोड पर रहेगा, जहाँ पर आने जाने का एक्सेस है। तो सूरज से सोलर पावर, सोलर पैनल सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देता है। सोलर पैनल का काम क्या है, सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है और उसको सीधे जनरेट करता है, एनर्जी में बदल देता है, बिजली के रूप में बदल देता है। उसके इंस्टॉलेशन में
और उसके बाद में परमाणु ऊर्जा, तो बिजली में बदल देता है। यह उसके पास एक बैटरी भी होता है, उसमें जो बिजलियाँ जाता है तो डीसी रहता है, और जो बैटरिया से जब फिर वो जलने लगता है बवलवा, तो हो जाता है एसी में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब हो गया हम लोग का लास्ट पॉइंट है पांचवा कि परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इससे भी बिजली पैदा होता है। यूरेनियम जैसे पदार्थ से गर्मी पैदा की जाती है, आभास से भाप बनती हैं जिसे टरबाइन घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो कैसा हमारा टॉपिक लगा आप लोग कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे का मेहनत है। और मेरा सोच है कि हर एक इंसान जिसको नॉलेज नहीं है और जो इच्छुक है वो हमारा वीडियो देखे और मेरे को मोटिवेट करते रहे बीच बीच में।